नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मोदी शाह का पाकिस्तान प्रेम छुपाए नहीं छुपता। आरएसएस का भी पाकिस्तान प्रेम जो है छुपाए नहीं छुपता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो ये करते क्या। भागवत साहब क्या करते या इससे पहले जितने लोग थे वो क्या करते। शायद कोई गांधी को भी ना मार पाता पाकिस्तान ना होता तो। पाकिस्तान ना होता तो बीजेपी भी ना होती। पाकिस्तान ना होता तो आरएसएस का सरवाइव करना भी मुश्किल था। कहते हैं ना, इनको खाद पानी देने वाला ही पाकिस्तान है। हर जगह पाकिस्तान प्रेम इनका छलकता है। जहां जाएंगे 370। हमने 370 हटा दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पिरामिड बना दिए, गीजा की पिरामिड बना दी जो कि इजिप्ट के अंदर है। इतना महान काम किया होगा इन्होंने। पाकिस्तान ना होता तो पीओके की बात ना होती। पाकिस्तान ना होता तो रोज सुबह शाम पाकिस्तान को कोस के हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानियों को यह ना बोलते कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्या करते बेचारे, कहां क्या बोलते उस टाइम, कहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, रशिया चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, कहां कहते। अब तो हर चौथे दिन बोलते हैं ना कि पाकिस्तान चले जाओ। तब कहां बोलते। गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, इन जैसे लोग क्या करते। मोदी क्या करते, शाह क्या करते। अब जब भी ये कश्मीर में जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो पाकिस्तान जरूर आता है। गुजरात में जाएंगे इनको पाकिस्तान याद आता। 370 हटा दिए, देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। ये बीजेपी वालों को जो मूर्खता है ना इनकी, इन्हें समझ नहीं आती। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि अगर कहीं पाकिस्तान ना बनता तो आज हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान मिला लो तो 60-65 करोड़ मुसलमान होते। ये 60-65 करोड़ मुसलमान होते तो बीजेपी सर्वाइव ही नहीं करती थी, क्योंकि कट्टरवादिता आती नहीं थी ना कहीं पे। इनकी सरकार नहीं बन सकती थी कहीं पे। तब ये क्या करते। अब जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब, अब कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो कहते हैं कि जब भी मोदी और शाह को कोई चीज याद आ जाती तो पाकिस्तान को आगे कर देते हैं। गलती ये खुद करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बताओ, अगर पाकिस्तान ना होता तो फारूक अब्दुल्ला को कैसे कहते कि आप पाकिस्तानी हो। फिर कहते हैं कि ये राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का, यानी कि कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। कितना बढ़िया बात कही। मैं कहता हूं, मैं तो तारीफ करूंगा मोदी जी की और शाह की कि ये गठबंधन कराने वाला पाकिस्तान है। कमाल की बात है। फारूक साहब कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना, हम तो हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी हैं। ये क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। फारूक साहब कहते हैं मुझे लगता है कि मोदी, शाह और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले खुद पाकिस्तानी हैं। सच में तो बात ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें बता रहे हैं। 370 को लेके फारूक साहब कहते हैं कि ये कहते थे कि यहां पर आतंकवाद का जिम्मेदार 370 है। 370 हटा, आतंकवादी खत्म। लेकिन यहां तो आतंकवाद तो ऐसा पनप रहा है, ऐसा पनप रहा है, ऐसा पनप रहा है कि मैं क्या बताऊं साहब। क्या किया जाए साहब। जुलाई महीना, अगस्त महीना, हमारे तो 25-30 जवान शहीद हो चुके हैं। पर उनको शहीद होने दो। पुलवामा में शहीद हुए, होने दो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। मोदी जी के मुंह से कभी भी एक उनके प्रति सहानुभूति का वाक्य, ट्वीट नहीं निकलता है। फारूक साहब कहते हैं कि क्योंकि हम एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं, इसलिए मोदी शाह ने इसको तोड़ दिया। कमाल है, अगर 60 करोड़ मुसलमान होते हिंदुस्तान में, 65 करोड़, तो ये क्या करते। हो सकता है बीजेपी वाले जाके सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। तो अब एक मुस्लिम राज्य है बड़ा, तो उसको आप तोड़ दो, तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बना दो ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। कंट्रोल नहीं है, दरअसल क्या है ना कि गन पॉइंट के ऊपर बंदूक की नोक लेके मुसलमानों के राज्य के ऊपर ये राज करना चाहते हैं, गन पॉइंट के ऊपर। अगर आप कश्मीर जाएं तो आप पाएंगे कि हर 10-15 कदम के ऊपर एक स्टेन गन, मशीन गन लेके एक फौजी खड़ा हुआ वहां पर। कमाल की बात है ना। पाकिस्तानी है ना वो तो सारे के सारे। और फिर कहते हैं हम तुम्हारे से दिल से दूरी कम करेंगे, दिल्ली से दूरी कम करेंगे। मोदी जी जम्मू कश्मीर में एक रैली में कहते हैं
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके जम्मू कश्मीर में भले ही कोई उत्साह ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इनके बहुत उत्साह है। इनको यहां इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में कांग्रेस और एनसी के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है, और इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बड़ा खुश है। कमाल है ना। आगे क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान प्रेम देखो ना। बिना पाकिस्तान के, बिना भाई आप इंडिया में गए हो, जम्मू कश्मीर में गए, तो तुमने वहां पे किया क्या है पहले बताओ ना। जो एलिनेशन है, उनका अलगाव है, उसके बारे में क्या किया तुमने, उसके बारे में बात नहीं करते। फिर कहते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A कांग्रेस और एनसी का वही एजेंडा है जो पाकिस्तान का है। वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने कोई अलग बात तो कही नहीं यहां पर। सच बात तो यह है कि बिना पाकिस्तान के बीजेपी आरएसएस सरवाइव ही नहीं कर सकते। सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे सारे के सारे लोग। ये करेंगे क्या? मोदी शाह क्या कहेंगे? 370 ना होता, 35A ना होता, उस समय ये ना होते तो गिरिराज सिंह ना होते, रविशंकर प्रसाद ना होते, मोदी ना होते। सही बात है ना। और कभी बीजेपी ऐसे में पनप ही नहीं पाती, क्योंकि तब इस राज्य के अंदर ऑलमोस्ट 60-40 का आपका रेशो होता था। 60% हिंदू और 40% मुसलमान। तो आप सोच लीजिएगा कि क्या इस देश में कभी हिंदू शासन हो सकता था, या इस देश में कभी मुस्लिम शासन हो सकता था? लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो इनकी पूरी की पूरी जो रोटियां हैं ना, वो सिकती है ना। हर चीज है पाकिस्तान। आप कभी कुछ कह दो तो सामने से 2-4 बीजेपी के नेता आ जाएंगे, ये पाकिस्तान चले जाओ, इनको पाकिस्तान भेज दो। कितना पाकिस्तान से प्रेम है साहब इनका, कितना पाकिस्तान। अच्छा, इसके साथ एक और चीज निकलती है। हर महीने 2-3 इनके छोटे भैये हैं नेता, जो है कहा कहेंगे पीओके हमारा होगा, पाकिस्तान हमारा होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। भैया बहुत बढ़िया बात है, लेते क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि पूरी बीजेपी और आरएसएस के अंदर एक चीज बड़ी प्रमुख है, वह है इनकी कायरता। ये कायर लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये डरपोक लोग हैं। ये कोई इंदिरा गांधी थोड़ी है कि जो सिक्किम को एनेक्स कर लेंगी। ये कोई इंदिरा गांधी की दुर्गा थोड़ी है जो आके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगी, बांग्लादेश बना देंगी। इनमें कहां से इतनी हिम्मत आई? वो तो 2 बहादुर गुजराती थे जिनका नाम गांधी और पटेल था, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। ये तो 2 डरपोक गुजराती हैं, इनके बस की कहां युद्ध करना। ये तो बाहर जाके इनकी टांगे कांपती हैं, बुद्ध बुद्ध की बात करते हैं, ये युद्ध युद्ध की बात नहीं करते हैं। तो पीओके, अभी कभी कभी मैं पूछता हूं उनसे, भाई अगर पीओके तुमने ले लिया तो उसके जो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, उनका क्या करोगे तुम? मकान खाली थोड़ी है। और राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं, हम तो पीओके कभी पार कर सकते हैं, लाइन क्रॉस कर सकते हैं, एलओसी क्रॉस करते हैं। भाई करके दिखाओ ना, आप करते नहीं हो ना। वो क्या तो शेख चिल्ली होते हैं ना, शेख चिल्ली, ये सारे शेख चिल्ली भरे हुए हैं। शेख चिल्ली 1, शेख चिल्ली 2, शेख चिल्ली 3, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पर पाकिस्तान इनकी क्या है ना कि फीड है, इनकी खाद पानी है, उसके बल पर ये यहाँ पर काम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। ये इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या कहा जाए अल्टीमेटली। मैं तो कभी कभी बैठ के विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान ना होता तो इनकी रोजी रोटी कहां से चलती। ये खाकी पैंट वाले, जो खाकी निक्कर वाले जो अब डंडे लेके चलते हैं ना, ये कहां से सड़कों पर चलते? अल्टीमेटली नहीं चलते थे, सब बंद हो जाता था इनका, रोटी पानी बंद हो जाती थी इनकी। पाकिस्तान ना होता तो मोदी जी बिरयानी खाने कहाँ जाते थे? वो नवाज शरीफ के उसके यहाँ बिरयानी खाने गए ना, पाकिस्तान था ना, तो किसके आधार पर उन्होंने अपना हवाई जहाज लाहौर में उतार लिया भाई साहब? भारत का राजदूत एयरक्राफ्ट जो कहीं और से आ रहा था, रास्ते में उतार लिया काबुल में। बिरयानी खाएंगे, चलो पाकिस्तान चलते हैं। नवाज शरीफ के घर में कोई शादी वादी थी, वहां जाके बिरयानी बिरयानी खा के आ गए। तो पाकिस्तान के तो ये सगे हैं देखा जाए तो। सच बात तो यह है कि इनके अंदर पाकिस्तान रचा बसा है। वो अडवाणी साहब तो जिन्ना की मजार पे भी गए थे, हमें पता ही है, मजम्मत हुई उसके बाद। ये तो बात सही है, लेकिन क्या किया जाए अल्टीमेटली। लेकिन पाकिस्तान से बीजेपी वालों को बड़ा प्रेम है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होगा तो बेचारे करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं, कई बार तो मुझे लगता है कहीं आत्महत्या ना कर ले बीजेपी आरएसएस वाले बिना पाकिस्तान के। ऐसे ऐसे हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर।
मोदी शाह को भी पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, राजनाथ को बड़ा प्रेम है, गिरिराज सिंह को बड़ा प्रेम है, रविशंकर प्रसाद को, सबको बड़ा प्रेम है पाकिस्तान से। दिन में 1-2 बार पाकिस्तान का नाम ज़रूर लेते हैं ये लोग। जैसे कोई लोग हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जितनी ये लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, उससे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान कंगाल हो गया, पाकिस्तान बेकार हो गया। भैया तुमसे रोटी माँगने आ रहा है क्या वो? पाकिस्तान के पास दवाइयाँ तक नहीं है, तुमसे दवाइयाँ माँगने आ रहा है क्या? पाकिस्तान भिखारी हो गया और भाई तुमसे क्या मांग लिया तुमसे, तुमने दिया क्या उसको? लेकिन क्या है कि उसको दिखाना है ना, हम बहुत कुछ है, तुम कुछ नहीं हो। लेकिन कंपेयर करना है। अब इनको कंपेयर करना होता है, हमारे मीडिया वाले भी कंपेयर करते हैं ना कई बार, देखो पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया का है, और भाई चाइना से कंपेयर करो ना, तुम कहाँ हो चाइना के मुकाबले? हमारी देखो एयरफोर्स में इतने एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान में उससे सिर्फ 2/3 है, तो भाई देख लो चीन के 5 गुना एयरक्राफ्ट है इंडिया में, उससे कंपेयर कर लो ना फिर। कमजोर से क्यों कंपेयर करते हो? पर क्या है ना, पाकिस्तान से कंपेयर करके, पाकिस्तान का नाम लेके आत्मसंतुष्टि मिलती है इनको। क्या है ना, रात का इनका खाना जल्दी हजम हो जाता है, रात को इनको नींद अच्छी आती है। पाकिस्तान वो गोली है जो इनको सुकून देती है। चलिए अच्छी बात है, सबको पाकिस्तान याद आता है, योगी जी को बड़ा याद आता है, हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा याद आता है, आजकल मोहन यादव को भी याद आता है, सबको याद आता है। और बाकी मोदी शाह तो राजनाथ को तो रोज ही याद आता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। पाकिस्तान है तो बीजेपी आरएसएस है, वरना ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान ना होता तो ये पार्टियां ना होती, पाकिस्तान ना होता तो बीजेपी के बहुत सारे नेता जो आज की डेट में ना आत्महत्या कर लेते, चले जाते कहीं ऊपर। शुक्रिया आपका।